आज हरियाणा विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था और इन 4 दिनों में जो है किस तरीके का पूरा सत्र रहा और क्या मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए गए और क्या उन्हें माकूल जवाब मिला या नहीं, इसी सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ किरण चौधरी जी हैं। किरण चौधरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत ईटीवी में आने पर धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैम, जो इस बार सत्र रहा, इसमें आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल रहा 4 दिन का जिस तरीके से सत्र रहा? फ्रूटफुल रहता अगर कोई इसके अंदर से पॉजिटिव्स निकलते, लेकिन हमने देखा कि सरकार हर एक चीज़ के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश करती है। जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश करी जाती है और जो सच्चाई हम जो दर्शाते हैं उसको एक्सेप्ट करने के बजाय उसको जो है नकारा जाता है और खुलेआम सदन पटल के ऊपर जो है भ्रमित बातें करी जाती हैं। मंत्री जो हैं वो भ्रमित बातें करते हैं और तो फिर और रह क्या गया? जब मंत्री ही भ्रमित बातें करेंगे, असलियत के अंदर धरातल पे कुछ और हो रहा है और भ्रमित बात मंत्री कर रहे हैं, तो फिर तो औपचारिकता के रूप में रह गया है कि बस हाँ इतना चलाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, वो हो रही है। जिस तरीके से आबाकारी नीति में जो बदलाव लाया गया है, उम्र को जो 25 से 21 साल कर दिया गया है, उसको आप कैसे देखती हैं हरियाणा के संदर्भ में? बहुत शर्म की बात है और इसका मैंने बहुत विरोध करा आज, क्योंकि ये हमारे बच्चों को जो है धकेल रहा है गलत कामों की तरफ। सरकार का काम होता है संभालना, सरकार का काम होता है कि सही दिशा दिखाना, लेकिन ये सरकार तो ऐसी पहली सरकार नज़र आई कि 25 साल से उम्र घटा के 21 साल कर दी। उनके नौजवान 21 साल के बच्चे के हाथ में लाइसेंस थमा रहे हैं, जहाँ नौकरी थमानी चाहिए थी, रोज़गार थमाना चाहिए था, वहाँ उसको कह रहे हैं शराब की बोतल थमा दी उसके हाथ में शराब के ठेके थमा दिए। तो इस तरह का जो है काम जो इस सरकार ने करा है, ये तो कमाल की बात हो गई है। आप देख रहे हैं हरियाणा के अंदर कितनी ज़बरदस्त तरीके से नशाखोरी शुरू हो गई है। शराब पीने से पूरे के पूरे परिवार जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। अब जो है खुलेआम आप जो है उनको लाइसेंस दे रहे हो कि आप 21 साल के हो और आप मौज कर सकते हो। तो 21 साल नहीं है तो 21 साल से नीचे के भी बच्चे जो हैं इसको वो लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को तो इस समझ है नहीं और माँ बाप देख रहे हैं। और ख़ास तौर से हरियाणा के अंदर हमारी तो संस्कृति ये है कि दूध दही का खाना, ये है हमारा हरियाणा। अब वो दूध दही का खाना तो सारा ख़त्म कर रहे हैं और ये सारा का सारा शराब पियो, ये बात कह रहे हैं कि शराब पियो और मौज करो और पैसे जो बनाने वाले हैं वो अपने पैसे बनाएंगे, परिवार बर्बाद होते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैम, एक आपत्ति आपकी भूमि अधिग्रहण बिल्कुल लेकर भी थी, उसमें क्या आपत्ति थी और क्या चीज़ चाह रहे थे आप करवाना? ये भूमि अधिग्रहण बिल एक बहुत ही घातक बिल है और इस बिल के नतीजे जो हैं ये आने वाले समय में आप सबको पता चलेगा जब कोई उसके अंदर रिकोर्स नहीं रहेगा कि अब करें क्या। ये खाली किसानों के विरोध में नहीं है, जिसके पास भी एक थोड़ी सी भी ज़मीन है या घर है उसका जगह जो है अधिग्रहित करी जा सकती है, 48 आवर्स के अंदर करी जा सकती है। कलेक्टर बगैर आपसे आपकी रजामंदी लिए जो है वो रातों रात जो है उसको अवॉर्ड कर सकता है। तो ये कहाँ पे धक्के खाते फिरोगे कोर्ट के जो हैं? आप जानते हो कि इन चीज़ों के अंदर बहुत सारे पेच होते हैं। तो ये सरकार ऐसा बिल लेकर आई है और वो भी बिल इस तरह से लेकर आई, पिछले विधानसभा में मैंने उसका बहुत विरोध करा था कि बहुत गलत तरीके से लेकर आए हैं। तो इसलिए गवर्नर साहब ने अभी उसके ऊपर साइन नहीं करे हैं, क्योंकि ये मनी बिल की तरह जो है पेश करा गया, जो ये मनी बिल नहीं है। अब जो है इसको सारे को नीचे जो हैं टाइपोग्राफिकल एरर कह के या सेक्शन ये रूल 162 जो स्पीकर साहब के तहत जो उनकी पावर्स होती हैं उसके तहत ये पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। और आने वाले समय में जब ये पता चलेगा लोगों को, किसानों को या आम जनता को, आप देखिएगा इसके ऊपर जो है लोग इसके विरोध में खड़े होंगे। जी मैम, एक स्वास्थ्य मंत्री ने फैसला लिया है आज की 1 जनवरी से जो अगर दोनों डोज ना हो तो सार्वजनिक स्थानों पर आना बंद कर देंगे लोगों का, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, दोनों डोज लेनी ज़रूरी है, क्योंकि ये साल के शुरुआत में हमने देखा कि किस तरह से कोविड का प्रकोप हुआ, कितनी सारी फैमिलीज़ जो हैं बर्बाद हो गई। मेरे खुद के फैमिली में मेरे माता पिता दोनों गए इकट्ठे, सो मैं जानती हूँ कि कितना दर्द होता है। और हमने जो आज ये हम लेकर आए थे उसका मकसद ये था कि हम ये पूछें कि आपने क्या क्या व्यवस्थाएं करी हैं। तो सारी बातों का तो जवाब दिया नहीं, हमने ये करा वो करा, सारा का सारा आपने देखा ही जो कर रहे थे कि अब जैसे
मेडिकल कॉलेजेस जो हैं अभी तक जो बनने चाहिए थे, भिवानी में भी जो श्रुति चौधरी ने स्वीकृत करवाया था उसके ऊपर ईंट नहीं लगी है। सो वो सारी चीज़ें जो सरकार को करनी चाहिए वो तो करी नहीं है। अब माननीय मंत्री जी ने करा तो सही उसके अंदर था, मतलब उनकी नीयत सही होगी कि 1 तारीख से हम कर देंगे, लेकिन 1 तारीख तो आ गई, अब जो है आज 22 तारीख है। सो मेरे ख्याल में 5 या 6 दिन के अंदर अंदर, जहाँ उन्होंने खुद बताया कि सेकंड पहली डोज जो है खाली 60 और 80% के बीच में लगी है और सेकंड डोज जो है उसमें 40% से ऊपर नहीं लगी, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो एकदम, तो इसका मतलब सब कुछ ठप हो जाएगा, या तो फिर मोटे मोटे पैसे जो हैं पे करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा समय देना चाहिए था, महीना एक भर देते और कहते कि ये महीने के अंदर जनवरी के आखिरी तक आपने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो फिर ये हम करने जा रहे हैं, तभी ये बात बने। तो ये थी किरण चौधरी जी, जिनका साफ कहना है कि ये जो सत्र है इसमें पूरी सरकार ने कोशिश की सारे मुद्दों पर लीपापोती करने की, और जो बात ज़रूरी था उन चीज़ों को इग्नोर किया गया। भूपिंदर जिष्णु, कैमरा पर्सन राजेश के साथ, ईटीवी भारत, चंडीगढ़।